हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज अपनी बुलंद उड़ान संस्था की तरफ से घूंघट प्रथा के खिलाफ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और वहां बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कर कर बैठे हैं। सो आइए, आज का पूरा व्लॉग हमारा उस प्रतियोगिता के आसपास का रहेगा और हम दिखाते हैं आपको कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इस बारे में क्या सोचते हैं। और हाँ, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें और अपनी बुलंद उड़ान ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। यहाँ आज कंपटीशन हो रहा है और आप सब देख रहे हैं कि बच्चे बैठ गए हैं और अभी जो है यहाँ पर घूंघट प्रथा के खिलाफ जो है भाषण प्रतियोगिता होने वाली है और जो विनर होगा उसको कैश प्राइज आज ही दिया जाएगा। सो आप सब लोग देखते रहें और बहुत ही मजा आने वाला है कि छोटे छोटे बच्चे इस बारे में क्या सोचते हैं। Everyone, first of all, thank you to give me a chance of introduce myself. My name is Bhumika. I study in 9th class. I want to tell you about the घूंघट tradition. घूंघट प्रथा काफी समय पहले से चली आ रही है, आज भी चल रही है और पता नहीं है कब तक चलेगी। माना जाता है कि यह मुगल, मैं इसके इतिहास के बारे में तो नहीं जानती, परंतु मैं आज की बात करना चाहती हूँ। यह कहा गया है कि यह घूंघट करने से बड़ों का सम्मान होता है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो महिलाएं घूंघट नहीं करती, क्या वे बड़ों का सम्मान नहीं करती? और जब लड़की की शादी होती है तब भी बड़े बुजुर्ग उसको आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं, तब भी तो लड़की बिना घूंघट के ही होती है। मान लीजिए अगर आपके गांव की सरपंच भी महिला है, अगर वह घूंघट करती है तो क्या आप उसके सामने अपने गांव की समस्या बता पाएंगे? अगर वह घूंघट करेगी तो क्या आपके गांव का विकास हो पाएगा? अभी तक तो मैंने बस सरपंच के पद की ही बात की है। यदि मैं प्रधानमंत्री के पद की बात करूं तो क्या आप उसका समर्थन करोगे? माना जाता है कि महिलाएं पुरुषों की गंदी नजर से बचने के लिए घूंघट करती हैं, तो पुरुषों को भी महिलाओं की नजरों से बचने के लिए कुछ पहनना चाहिए। मैं यही मानना चाहती हूँ कि प्रथा को जल्द से जल्द समाप्त कर दिया जाए। सब महिलाओं को भी पुरुषों के बराबरी अधिकार मिलना चाहिए और महिलाओं को पर्दे के पीछे रहकर ही सीमित नहीं कर देना चाहिए। थैंक्स। हमारे समाज में कई कुरीतियां हैं, जैसे बाल दहेज प्रथा और घूंघट प्रथा, जिससे हमारा सर लहजा से झुक रहा है। पहले माना जाता था कि जहाँ औरतों की पूजा होती है वहाँ देवता का निवास होता है। जैसे कि गर्मियों के दिनों में हम पंखे के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकते, ऐसे ही महिलाओं को घूंघट में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। और जैसे कि कोरोना महामारी चल रही थी, तब हमने मास्क लगाने शुरू किए थे और मास्क में हमें कितनी घुटन फील होती थी, ऐसे ही हमारे औरतों को घूंघट में घुटन फील होती है। जैसे कि अंजू वर्मा ने गांव दौलतपुर में योजना बताई थी तो और औरतों के घूंघट उठवाए थे और मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और मैं दौलतपुर गांव में रहती हूँ, तो मैंने महिलाओं को घूंघट प्रथा में देखा है और मुझे बहुत ही अजीब लगता है। जब भी महिलाएं घूंघट में रहती है तो वो कुछ भी ढंग से देख नहीं पाती हैं और जब भी वो कुछ सामान लेती हैं तो उन्हें घुटन महसूस होती है। वो अपने पसंद का कोई भी चीज नहीं ले पाती हैं। जब भी हमारे घर में ताऊ दादाजी अगर आते हैं तो वो घूंघट कर लेती हैं। जब भी उनसे हम कोई चीज वगैरह अगर मांगते हैं तो वो बिल्कुल ही धीमी आवाज में चीजें देती हैं और उन्हें उसमें घूंघट महसूस होती है। जब हमारे देश में कोरोना महामारी आई थी तब हमने मास्क लगाने शुरू कर दिए थे और हमने घर में आकर मास्क उतार दिए थे, हमें उसमें घुटन महसूस हो रही थी। लेकिन महिलाओं को जो घूंघट प्रथा दे रखी है उन्हें भी तो घुटन महसूस होती है, लेकिन पुरुष इस बात को नहीं समझते हैं और महिलाओं को भी घूंघट प्रथा नहीं करनी चाहिए। मैं अंजू दीदी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने यह योजना चलाई कि महिलाओं को घूंघट प्रथा नहीं करनी चाहिए और मैं भी चाहती हूँ कि हमारे गांव में कोई भी महिला घूंघट ना करे और हर महिला स्वतंत्र रहे और पुरुषों की तरह अपना काम करे। भी देख रहे होंगे कि हमारी चाची है, ताई है, वो सारा दिन घूंघट करके रखती है। घूंघट करने की वजह से उन्हें घुटन महसूस होती है और औरतों को खासतौर पर बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता और औरतें वो अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकती। उन्हें पहले इजाजत लेनी पड़ती है, फिर वह कोई काम करती है। और औरतें चाहती है कि ये घूंघट पर्दा अभियान न हो तो सही है, लेकिन उन्हें धर्म के नाम पर या परंपराओं के नाम पर उन्हें घूंघट करवा दिया जाता है। और मेरा ये कहना है कि मैं बड़ी होकर कभी घूंघट नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव या किसी भी गांव में घूंघट पर्दा अभियान न हो। घूंघट करने में औरतों को बहुत
बहुत ही अच्छा महसूस नहीं होता। वह घूंघट उन्हें घूंघट में कुछ भी नहीं दिखाई देता। जब उनसे घूंघट में काम भी नहीं होता। जब वह बाहर जाती है, कपड़े लेने जाती है, वह उनको घूंघट में दिखाई नहीं देता। जैसे कि मैंने देखा है कि हमारे गांव शहर आदि में औरतें घूंघट रखती हैं। मेरे को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। औरतों को उस घूंघट में घुटन महसूस होती है और वे किसी से ढंग से बात भी नहीं कर सकती। जब कोरोना महामारी आई थी, जब हमने मास्क लगाए थे और जब हमको अच्छा फील नहीं हो रहा था, वैसे ही औरतों को घूंघट में अच्छा महसूस नहीं होता। औरतों को घूंघट में कुछ ढंग से दिखाई भी नहीं देता और वे अपने मनपसंद की ड्रेस लाती है तो सबसे पहले घूंघट देखती है कि घूंघट में सही दिख रहा है या नहीं। और औरतें कहीं बाहर जाती है तो वे सबसे ढंग से बात भी नहीं कर सकती। हमारे घर पे ताऊ या ताई कोई भी आते हैं तो औरतों को घूंघट करना पड़ता है और उनकी आवाज अगले तक नहीं पहुंच पाती। अंजू वर्मा ने घूंघट उतरा के बहुत अच्छा किया। मैं अंजू वर्मा दीदी से अनुरोध करूंगी कि वे घूंघट प्रथा को जड़ से खत्म करे। नमस्कार, मैं आपको आज घूंघट प्रथा के बारे में बताना चाहूंगा और मेरा नाम अतिक है। मैं अंजू वर्मा दीदी को पहले मेरा थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे को यहाँ पे स्टेज पे बोलने की आज्ञा दी। जितनी भी मेरी चाची ताई या गांव की बहुएं हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा कि यह घूंघट ना करे। जितनी भी मेरी चाची ताई है काम करती है रसोई में तो उनको बहुत घुटन महसूस होती है और यह बाजार में कभी भी कोई चीज लेने जाती है तो उन्हें घूंघट ही करना पड़ता है। उन्हें यह देखती है कि इस सूट के दुपट्टे में दिखता सही है या नहीं और उन्हें वे कहाँ पर भी जाती है तो उन्हें घूंघट ही करना पड़ता है। जितनी भी मेरी चाची ताई या गांव की बहुएं हैं वे पढ़ लिख कर शादी के बाद उन्हें घूंघट करना ही पड़ता है। क्यों? हमें औरतों का हौसला बढ़ाना चाहिए। ये घूंघट हमेशा कभी नहीं हटेगा। अगर हमने औरतों का हौसला नहीं बढ़ाया, हमें औरतों की सहायता भी करनी चाहिए। जैसे कोरोना वायरस फैला था पीछे, उसकी वजह से हमें मास्क लाने में बहुत घुटन होती थी, ऐसे ही औरतों को भी घूंघट में बहुत तकलीफ होती है और कभी कभी तो उन्हें घूंघट में कुछ भी दिखाई भी नहीं देता। इसीलिए मैं अंजू दीदी दिल से कहना चाहती हूँ कि यह घूंघट की प्रथा को जल्द से जल्द बहुत हटाएं। घूंघट प्रथा में हमें अहिंसा और मेहनत की जरूरत है। घूंघट प्रथा में हमें औरतों को मिलजुल कर सहयोग देना चाहिए। औरतों को घूंघट में बहुत कम दिखाई देता है। घूंघट प्रथा में औरतों को बहुत कम दिखाई देता है, इसलिए मेरी माता और भी औरतें घूंघट के बिना देखे और हमें घूंघट को हटाना चाहिए और मिलजुल कर सहयोग देना चाहिए। को घूंघट में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। कई तो घूंघट में चोट भी खा लेती है। किचन में काम करती है तो ससुर आ जाता है तो बहुओं को घूंघट में खाना बनाने में तकलीफ आती है। और कहना चाहूँगा कि बहुओं का घूंघट उठा दें और बहुओं को एक नई आज़ादी दे दें। में भी औरतों का घूंघट नामक एक समस्या का सामना करना पड़ता था। माना जाता है कि यह प्रथा तब शुरू हुई जब मुगल शासक हमारे देश में आए थे। उनसे बचने के लिए हमारे देश की औरतों को इस घूंघट का सहारा लेना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे यह बड़े बुजुर्गों के सम्मान के रूप में बदल गई। आज भी औरतों को घूंघट का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही जब कोरोना महामारी आई तो उससे बचने के लिए हमें मास्क का सहारा लेना पड़ा, लेकिन हमें जैसे मास्क में घुटन महसूस होती थी वैसे ही औरतों को घूंघट में भी महसूस होती होगी। डटकर विरोध करना चाहिए तथा जल्द से जल्द इस घूंघट प्रथा को खत्म करना चाहिए। जितने भी बच्चे थे उन्होंने अपने अपने लेवल पे अपने ही बेस पे खुद के ही कंपटीशन में सब बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ बैठ के सुनना आसान है, यहाँ खड़े होके बोलना भी आसान है, लेकिन वहाँ पे बैठ के जजमेंट देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक पॉइंट के साथ पूरा जस्टिफाई करना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। तो हमारे जो जजेस थे, सबसे पहली क्लैपिंग तो उन्हीं के लिए हो जाए। बड़े ध्यान से उन्होंने हर बच्चे को सुना, उनके सभी जितने भी इंडेक्स में या जितने भी पैरामीटर्स थे उन सभी के ऊपर उन्होंने फोकस किया और अपनी जजमेंट दी है। सबसे बड़ी कमी जो आपकी रही, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू थे, वो टाइम की रही। आप बहुत स्पीड पकड़ के बोल रहे थे, इसलिए टाइम लिमिट को आप कवर नहीं कर पाए। बाकी जो दोनों फैक्टर्स थे, एक्सप्रेशन का और उसके बाद भाषा में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, जिसको आपको कवर करना है। ठीक, अब इसके बाद अब अंजू मैम से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरह के कंपटीशन आप यहाँ पे जरूर करवाते रहो, ताकि बच्चे और ज्यादा ग्रूम करें खुद को। जो जजमेंट है उसमें फर्स्ट निकाला है भूमिका को।
जिसको 10 में से 6 नंबर मिले हैं। 2 नंबर आपकी टाइमिंग के, आपने थोड़ा सा टाइम ठीक ले लिया था। 2 ही नंबर आपके एक्सप्रेशंस के हैं और 2 जी भाषा के हैं। अटके भी, आप थोड़ा बहुत भूले भी, लेकिन उन चीज़ों को इग्नोर किया। तो भूमिका स्टूड फर्स्ट और बॉयज़ में अतिक, तो आप बॉयज़ में चाहे फर्स्ट लगा लो, लेकिन ओवरऑल में सेकंड है। इसके 4 मार्क्स हैं 10 में। ये आपका कंपटीशन किसी और की बजाय, इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि आपका कंपटीशन अपने आप से, अब इसके आगे भी जो कंपटीशन होगा वो यूँ समझ लो अपने आप से ही दोबारा होगा। आज जिसने 6 लिए हैं वो नेक्स्ट कंपटीशन में 10 पॉइंट लेने की कोशिश करो। आज जिसके 3 है वो 6 लेने की कोशिश करो। आज जिसके 3 है वो नेक्स्ट कंपटीशन में फर्स्ट आने की कोशिश करो। अपने आप से कम्पीट करोगे तो जीतो, ठीक है। अब अंजू मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने यहाँ पे ये कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया हमारी तरफ से, सभी बच्चों की तरफ से। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के स्कूल का और टीचर स्टाफ ने हमेशा जब भी मैंने कोई भी बात के लिए यहाँ आई हूँ तो मुझे पूरा कोऑपरेट किया है। और बच्चे भी स्कूल के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे खुशी हुई आज कि मैंने रैंडमली कर एक टॉपिक बताया और 1 दिन के अंदर उन बच्चों ने अपने भावनाएं व्यक्त की। और बाकी सारे बच्चे ही बहुत अच्छे से बोल रहे थे, लेकिन उनका थोड़ा सा समय का रहा, ठीक है। अदरवाइज वो थोड़ा और अच्छे से अपने आप को देखते या आसपास देखते तो वो और अच्छे से बोल सकते थे। सब में ही कॉन्फिडेंस था। और मेरा इतना मानना है कि जितने बच्चे एक बार स्टेज पे आ जाते हैं ना, रैंडम कंपटीशन में या किसी भी चीज में बोलने के लिए, वो कभी भी जिंदगी में पीछे नहीं रहते। वो अपने आजीविका को चलाने के लिए बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच ही जाते हैं, ये मेरा मानना है। मैं भी आप लोगों की तरह ही यहाँ जब मुझे कोई कंपटीशन के लिए बोला जाता था, कभी भी आप लोगों की तरह डर डर के आती थी और एक पेज में छाप कर आती थी। यहाँ आने से पहले भी 10 बार पढ़ती थी और एक बार स्टेज पर बोलना स्टार्ट करने से पहले भी पीछे मुड़ के एक बार देख लेती थी, ठीक है। तो ये मेरा भी हाल होता था, लेकिन आप लोग सेम आवाज देखो कि मैं चीजों को समझ पा रही हूँ, अच्छे से कर पा रही हूँ। तो आप लोग भी यदि बोलोगे ना यहाँ आकर तो करना, और आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में करने के लिए ना, तो वो आपकी मंजिल आसान हो जाएगी। जो एजुकेशन होती है वो एजुकेशन का मतलब रट्टाफिकेशन नहीं होता है। एजुकेशन का मतलब है कि आप सोसाइटी को किस तरीके से देख रहे हो, सोसाइटी में अपनी क्या भूमिका निभा रहे हो, ठीक है। और लोग जो बुरे हैं, जो बुरे रास्तों पर चल पड़े हैं, जिनको नहीं पता, उनको आप कैसे सही रास्तों पर लेके आ रहे हो, उसको शिक्षा कहते हैं कि आप एक शिक्षित हो चुके हो। आप बताओ, आप डिग्रियां कहाँ कहाँ अपने माथे पे चिपका के कहाँ कहाँ लेके जाओगे। आपका स्वभाव ही है जो आपको पढ़ा लिखा और अनपढ़ घोषित करता है नंबर 1 रहने की, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले थैंक यू अतिक, एंड बहुत अच्छा, भूमिका ने बहुत अच्छा बोला, राखी भी बहुत अच्छा बोल रही थी, लेकिन हमने सेकंड चांस दे दिया तो कहीं ना कहीं बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है, तो इसीलिए राखी। बाकी भूमिका ने जो टाइमिंग था वो इन्होंने थोड़ा ज्यादा लिया, इसीलिए हम भूमिका को जो है प्राइज दे रहे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट प्राइज, क्योंकि हमने सोचा था कि जब टक्कर रहेगी तो हम सेकंड थर्ड सिलेक्ट करेंगे, बट हम सिर्फ फर्स्ट सिलेक्ट कर रहे हैं उन्हें, और बॉयज में हमें एक प्राइज देना था, तो इसलिए हम इन्हें अतिक को सिलेक्ट किया है। सो टीचर स्टाफ प्लीज सारे आगे आ जाइए। तो फर्स्ट प्राइज जैसे मैंने कल कमिटमेंट की थी, 500 रुपए मिल रहे हैं भूमिका को, तो जोरदार ताली होनी चाहिए। ओके, सेकंड जो हम कह सकते हैं, या बॉयज में जो फर्स्ट है उसको 200 रुपीज हम दे रहे हैं। सो आ जाइए अतिक, इधर माई नेम इज़ भूमिका, आई स्टडी इन 9th क्लास। आज बुलंद उड़ान संस्था ने हमारे स्कूल में कंपटीशन करवाया जिसमें मैंने फर्स्ट प्राइज़ जीता है। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं कभी भी बड़ी होकर कभी भी घूंघट नहीं करूँगी, और ये देखिए कि मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला है 500 रुपीज़। थैंक यू। मेरा नाम अतिक है, मैं 7वीं कक्षा छात्र हूँ और आज मैंने स्टेज पे परफॉर्मेंस सिखाकर मैंने ये 200 रुपीज़ जीते। मैं कभी भी मेरी बहन या मेरी घरवाली को घूंघट नहीं करने दूंगा, और आप भी इस घूंघट को आजाद कर दो। मैं शारदा, टीजीटी हिंदी पद पे यहाँ दौलतपुर में पॉइंट हूँ, और आज बुलंद उड़ान की तरफ से जो एक अच्छा प्रोग्राम रखा गया, घूंघट प्रथा, अंजू वर्मा जी ने बड़े ही अच्छे लेवल पे इसको आज करवाया। हमें बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि आप भी मेरे स्कूल में एंट्री हुई है, और आते ही मुझे जजमेंट कमेटी में लिया गया। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी स्कूल स्टाफ का भी और बुनियाद संस्था का भी। जहाँ तक बात है बच्चों की, देखो बच्चों की शुरुआत तो नींव है ये। आज उन्होंने स्टार्ट, मैंने ये देखा कि थोड़ा थोड़ा करके 6th क्लास की बच्चियाँ भी बड़ा अच्छा बोल पा रही थी। घूंघट आप सब जानते हैं कि बच्चे घरों में देखते आ रहे हैं, उन्हें लगता होगा एक अच्छा फैशन होता है ये।
शौक पे औरतें करती हैं तो उनके लगते फैशन है, लेकिन जब उन्होंने जाना पहचाना, उन्हें टॉपिक दिया गया कि ये टॉपिक क्यों दिया जा रहा है, कारण क्या है, बच्चों के मन में निकल देखा भाग भाग के आ रहे थे, जिज्ञासा थी जानने की इस पे क्या विरोध करना है मैडम, इस पे ऐसा क्या है। तब हमने उनको समझाया बेटा देखो हम बंदिश में रहते हैं, तुम्हें कितना वो लगता है, तो एक बंदिश ही तो है। क्या आपने कभी पुरुषों को देखा है पर्दा किए हुए, क्या देखा है उनको घुटन में, तो उन्होंने इस चीज को भी महसूस किया, ये तो सच्चाई है। हमारे दादा है, हमारी चाचा है, हमारे गांव में जितने भी बुजुर्ग है या बच्चे हैं, बड़े जो भी जेंट्स है, क्या वो पर्दा करते हैं, नहीं करते। उन्होंने इस चीज का मंथन किया, अपने घर परिवार में पूछा, अपनी माता बहनों से पूछा और उन्होंने भी ये महसूस किया कि वाकई में ये गलत है। तो छोटे छोटे बच्चों ने 6 से लेके 10 तक के बच्चों ने भाग लिया और बड़ा ही अच्छे अपने विचार रखे। तो मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि एक दिन में बच्चों ने इतना कुछ पकड़ लिया, क्योंकि ये हम समझ सकते हैं, हमें इस सिचुएशन से गुजरे हैं, हमें पता है कि औरतों को क्या क्या इसमें परेशानियां आती है, लेकिन बच्चों को नहीं पता था। लेकिन बच्चों ने जब बताया गया, अपने हाव भाव देखे, किताबें देखी, इधर उधर से जाना और अपने आसपास विशेषकर तो अपनी माओ से पूछा, उन्होंने अपनी दादियों से पूछा, तब जाके उनको फील हुआ कि वाकई में ये प्रथा गलत है, कुरीति बन चुकी है। तो उन्होंने अपने भाव से, छोटे छोटे बच्चे थे, बड़ा ही सुंदर उन्होंने व्यक्त किया, हमें सुनकर बड़ा अच्छा लगा। और जजमेंट तो देखो एक बहुत बड़ी चीज होती है, हमने तो थोड़ा थोड़ा उनको जानने की कोशिश की है और आगे भी चाहेंगे कि वो बच्चे ऐसी प्रतियोगिता में भाग ले। बुलंद का एक बार फिर से धन्यवाद जो बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। मैं अपना इंट्रोडक्शन पहले भी दे चुकी हूँ और अंजू वर्मा का इंट्रोडक्शन देने की शायद ज़रूरत भी नहीं है। अंजू वर्मा के कांटेक्ट में मैं तब आई थी जब मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया था इन सितंबर 2017। तब अंजू भी थोड़ी छोटी थी, बच्ची थी। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसके काम भी बड़े होते गए। गांव के स्कूल के ऊपर उसका फोकस पिछले 1-1.5 साल से ज़्यादा रहा। बच्चों की ग्रूमिंग के लिए, स्पेशली छोटी लड़कियों की, उनकी ग्रूमिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। स्कूल को पिछले कुछ टाइम से कुछ टीचर्स की ज़रूरत थी, तो अंजू ने अपने ही लेवल पे एक बहुत अच्छा एफर्ट दिखाते हुए स्कूल को अडॉप्ट किया, उसे गोद ले लिया और स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटीज़ जिनकी कमी थी उनको प्रोवाइड करवाया। कंप्यूटर लैब जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी उसको दोबारा से एस्टेब्लिश करवाया। स्कूल की बहुत सारी जो डिप्राइव्ड बच्चियां हैं उनको भी गोद लिया। उनकी पढ़ाई की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अंजू ने खुद अपने ऊपर ली है। उनकी एनजीओ के थ्रू वो बच्चों को सारी हेल्प कर रही हैं। इसके अलावा स्टाफ की जो कमी थी वो भी गांव से ही जो वॉलंटियर कैंडिडेट्स थे उनको स्कूल में ला के जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे वो लेक्चर भी उनको दिए गए। तो शी इज़ वेरी ब्रिलियंट एट हर सोशल वर्क। उसके लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेज़। और आज जो कंपटीशन यहाँ पे कराया है घूंघट प्रथा के ऊपर वो बहुत मज़ेदार और बहुत इंटरेस्टिंग रहा। बच्चों ने अपने व्यूज़ फेवर में भी दिए, उसके खिलाफ भी दिए। बहुत अच्छा सा ये कंपटीशन रहा जिसको बहुत इन्जॉय किया। आई होप आगे भी इस तरह के जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज होते रहेंगे। थैंक यू।